देखते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया में मुसलमान गैर मौजूद है। नॉन प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इन मेन स्ट्रीम मीडिया। आज मुसलमानों का कोई बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं देखिए आप, बताइए पूरे इंडिया में कोई बड़ा न्यूज़पेपर जिसको सब पढ़ते हो, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, सब पढ़ते हो। कोई रीजनल लैंग्वेज का ऐसा न्यूज़पेपर जो बहुत पॉपुलर हो अपने आप में? एग्जाम्पल्स कुछ हो सकते हैं, कुछ इलाकों में, हर जगह नहीं है लेकिन, ठीक। इसी तरह कोई ऐसा न्यूज चैनल या टीवी चैनल जो मुसलमानों का बड़ा पॉपुलर हो, लोग देखना पसंद करते हैं, एग्जाम्पल दीजिए आप कोई? नहीं मिलेगा। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ है, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ है, लेकिन वो भी कंट्री वाइज है कि वो मुल्क में चलता है। अरबिक चैनल अरब मुल्क में चलते हो, भी सब नहीं देखते हैं। लेकिन आप देखिए कुछ चैनल जो अमेरिका से आते हैं, दुनिया देखती है, उसका इंतजार करती है। आज भी बहुत सारे लोग रेडियो पे बीबीसी न्यूज सुनने के लिए बैठे रहते हैं, 8 बजे आने वाली है, इंतजार हो रहा है, हिंदी और उर्दू वाली बराबर फ्रीक्वेंसी सेट करके। अगर बच्चे बच्चे हाथ लगाए तो दादा खूब जोर से मारते, हट यहाँ से निकल, न्यूज आने वाली, मीडिया, उसका इंतजार होता है। ऐसा बताइए को मुस्लिम चैनल की उसका इंतजार हो रहा है, वो पेपर के बगैर दिन नहीं गुजर रहा है, ये चैनल देखे बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा प्रेजेंस नहीं। याद रखिए सवाल ये, मुसलमान मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों उनका प्रेजेंस नहीं है? क्यों हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है आज? क्यों हमारे कोई न्यूज़पेपर रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, या फिर नेशनल लैंग्वेज में, हिंदी में, या फिर इंग्लिश में, या न्यूज चैनल या चैनल्स ऐसे जो बताए हमको मुस्लिम, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कि मुसलमानों ने मीडिया की अहमियत को समझा ही नहीं। ना उन्होंने इसकी अहमियत को समझा, ना उन्होंने इसकी ताकत को समझा। और अगर आज भी इस दौर में भी अगर आप मीडिया का इन्फ्लुएंस, उसकी ताकत को नहीं समझेंगे ना, तो कल आने वाला दौर बहुत भारी पड़ेगा हम पर और हमारी नस्लों पर, हमारी जनरेशन।